जामी झूठा है, उसकी बातों पर एतबार ना किया करो। अंदर है क्या? नहीं। खैर, उसके लिए एक बुरी खबर है। क्या? उसको बता देना मेरा रिश्ता तय हो गया और इसी महीने की 15 तारीख को बारात है मेरी। अच्छा, मुबारक हो। तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी ना कि मेरा रिश्ता तय हो गया। मुझे क्यों खुशी होगी? तुम्हारी रकीब जो हूं ना मैं। मगर एक बात याद रखना, मोहब्बत हमेशा जिंदा रहती है। आसमा आई थी आज। कब और क्यों? उसकी शादी तय हो चुकी है। कह रही थी उसके अब्बा आएंगे कार्ड्स देने। वो जरूर झूठ बोल के गई है। तो बड़ा झूठ क्यों बोलेगी? क्योंकि तुम उसे जानती नहीं हो, मैं जानता हूं। वो इस तरह के झूठ हर वक्त बोलती रहती है। और अगर वो झूठ ना हुआ तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? कर ले शादी जिससे भी कर रही है। दुख नहीं होगा? मुझे ना छोटी छोटी बातों पे बिल्कुल दुख नहीं होता। तो मोहब्बत है आपकी। तो इसका मतलब है उसके लिए मातम करो। जामी को और झमेले हैं परेशान होने के लिए। बहू, कई दिन हो गए, ज़ेबा की कोई खैर खबर नहीं मिली। हाँ, ये तो बिल्कुल सही कह रही हैं। काफी दिनों से उससे बात ही नहीं हुई है। एक आध बार वैसे मैंने फोन किया था उसे, उसने फोन ही नहीं उठाया। अरे तो पूछना तो चाहिए था ना। बल्कि मैं कहती हूँ कि तुम और जवाद चले जाओ उसकी तरफ। बिल्कुल सही बात है। अब बस 2-4 दिनों में हम भेज रहे हैं ना फर्नीचर उसके यहाँ, और वैसे भी उस्मान ने तो जाना ही है। तो ठीक है, बस एक बार वो फर्नीचर सेट कर ले, फिर चलते हैं उसकी तरफ। उठा के करो ना यार, ऐसे घसीट रहे हो आप, उसका रंग उतर जाएगा ऊपर से। ऊपर उठा लो इसे। वो वाला स्टूल निकालो भाई साहब, पहले स्टूल निकालो ना। उस्मान बस इतना ही है? इतना सारा तो है जामी भाई। अच्छा, मैं समझा था 1-2 ट्रक और होंगे। असल में जब हमने अपनी बहनों को रुखसत किया था ना, तो काफी ट्रकों में सामान गया था। चलो खैर, कोई बात नहीं। तुम बताओ, कुछ पियोगे? नहीं जामी भाई, जाऊंगा मैं, देर हो रही है। देर हो रही है तो जाओ। ध्यान से, कुछ टूटे ना। आओ यार। ये लो। उस्मान कहाँ गया? चला गया वो तो। शरबत पानी कुछ नहीं दिया आपने उसको? मैंने उससे पूछा था, लेकिन उससे जल्दी थी। और वैसे भी सारा काम तो मजदूरों ने किया है। उसे किस खुशी में पानी पिलाता मैं। उसे चाहिए था लेबर छोड़ के जाता। अब इतना सारा सामान मैं अकेले कैसे रखूंगा यार। मैं आपके साथ लग जाऊंगी, हम दोनों मिलकर कर लेंगे। तुम तो रहने ही दो। और मुझे भी इस जफाकशी की बिल्कुल आदत नहीं है। मैं जाता हूँ, 1-2 मजदूर पकड़ के लाता हूँ। बहुत ज्यादा काम है यार ये। उस्मान,
बेटा अब ये बात अपने अब्बा के सामने हरगिज हरगिज मत करना। नहीं कहूंगा, लेकिन जामी भाई भी बड़े कंजूस आदमी है। इतना लालची इंसान ना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। आप कह रही हैं खुश हुए होंगे, वहां खुशी वाली तो कोई बात ही नहीं थी। हाँ, आपने भी पता नहीं ज़ेबा बाजी को कहां फंसा दिया। कैच पक उफ। चूड़ियां पहन लो यार। Nothing is impossible when Afridi is around. Fatima Akram not very happy about something. Well, I hope it's not. This attempt by Shahid Afridi. I hope he doesn't think that. वो जो आप बिजनेस शुरू करने जा रहे थे वो कब शुरू करेंगे? Certainly you can. कौन सा? क्या कह रही हो? उस दिन आपने अब्बा से कहा था कि आप एक बिजनेस शुरू करने वाले इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, रईस भाई के साथ मिलकर। वो कब शुरू होगा? हाँ, वो शुरू हो जाएगा। ज़ेबा, कारोबार ना बातों से नहीं, ढेर सारे पैसे से शुरू होता है। वही जमा करने में मसरूफ हूँ, और जब जमा हो जाएगा कारोबार भी शुरू हो जाएगा। आज भी हार के ही जाएंगे। क्या देख रही हो? अब्बा का फोन आया था, वो पूछ रहे थे। एक तो मैं ना तुम्हारे अब्बा की तफ्तीश से तंग आ चुका हूं। उन्हें को अगर उन्हें इतना ही शौक है मेरे कारोबार को तो भेज दें, 25-30 लाख रुपया कारोबार शुरू हो जाएगा। लेकिन यूं फजूल में खामखा सवालत ना किया करें, क्योंकि हद हो गई है। और तुम भी मेरा दिमाग ना खाया करो। सारा दिन आप घर पे बैठे रहते हैं, कोई काम तो करना चाहिए ना। अगर घर पे बैठता भी हूं तो अपने बाप का खाता हूं, तुम्हारे बाप का नहीं। और तुम्हें भी खिलाता हूं। आइंदा मुझसे घर पर बैठने वाली बात मत करना तुम, समझी? हम अमीर लोग हैं, खानदानी और जायदादों वाले। पूरी जिंदगी भी घर बैठा रहा ना तो गुजारा हो जाएगा मेरा। तुम्हारे बाप की तरह धक्के खा के मेहनत मजदूरी करके चीजें इकट्ठी करने वाले लोग नहीं हैं हम। बार बार अब्बा के बारे में इस तरह बात ना करें। क्यों? तकलीफ होती है ना तुम्हें? तुम्हें सिर्फ अपने बाप की परवाह है, मेरी तुम्हें परवाह है ही नहीं। मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, ये तुम्हारे फोन को हर बार क्या हो जाता है? मुझे तो लगता है कि ठीक से काम ही नहीं करता। जी अम्मी, वो तार कट गई थी। तार कैसे कट गई थी? पता नहीं, जामी को पता, लेकिन अब ठीक हो गया है। तुम्हें हमारी याद नहीं आती? हमसे मिलने ही आ जाओ। आती तो है अम्मी, बस काम बहुत है। अच्छा, अब कामों का ना मुझे बताना। घर नौकरों चाकरों वाला है, तुम्हें क्या पड़ी है काम करने की? अच्छा सुनो बेटा, आज तुम्हारे अब्बा आ रहे हैं तुम्हें लेने के लिए। एक आधा दिन रहने के लिए आ जाओ हमारे पास। मैं जामी से पूछती हूँ अम्मी। जामी से पूछने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे अब्बा खुद ही बात कर लेंगे। और वैसे भी उन्होंने किसी को बात वगैरह नहीं पूछी। अम्मी, कोई झगड़े वाली बात ना हो। झगड़े वाली बात क्यों होगी? अब तो सब ठीक है ना बेटा? जी सब ठीक है। अच्छा अम्मी, मैं चलती हूँ, मैंने चावल दम पे रखने हैं। सलमा बुआ से कहो ना, वो देखे, तुम क्यों देखो? मैं वो छुट्टी पे गई हुई है। ठीक है, खुदा हाफिज़। यकीनन तुम्हारे घर से कॉल होगी।
जो इतना कुरेद कुरेद कर सवाल करते हैं तुम्हारे घर वाले ही हो सकते हैं। मेरे हम